नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एपीएस स्टडी हब पर। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में स्वरों के बारे में पढ़ा था और स्वरों का वर्गीकरण पढ़ा था और अब हम आगे व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे और व्यंजनों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। अब स्टार्ट करते हैं व्यंजन। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह होगा व्यंजन। व्यंजन सबसे पहले व्यंजन कहते किसे हैं? तो व्यंजन वे वर्ण होते हैं जो दूसरे वर्णों की सहयोग से बोले जाते हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। अर्थात व्यंजन स्वरों के सहयोग से उच्चारित होने वाले वर्ण होते हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। तो व्यंजन जो होते हैं ये स्वरों के सहयोग से उच्चारित होते हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। यह थी व्यंजन की परिभाषा। अब ये है कि हिंदी में कुल व्यंजन कितने होते हैं? तो हिंदी में जो कुल व्यंजन होते हैं, हिंदी में कुल 33 व्यंजन होते हैं। कितने व्यंजन होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं। जो 33 व्यंजन होते हैं वह होते कौन कौन से हैं? सबसे पहले बात करें 5 जो हमारे वर्ग होते हैं, कौन कौन से? सबसे पहले क वर्ग, उसके बाद ख, उसके बाद च वर्ग, उसके बाद ट वर्ग, उसके बाद त वर्ग और प वर्ग। क वर्ग के पांचों वर्ण च ट त प, इन जो पांचों वर्ग है, इनके पांचों वर्गों के 5 वर्ण हो गए कुल। तो ये हो गई कुल 25 हो गए ये 25। उसके बाद नंबर 2 पर बात करें तो ऊष्म व्यंजन जो होते हैं वे श और है। तो ये कितनी होगी? ये 4 होगी, ये 25 हो गए, 4 ये हो गए। और जो हमारे तीसरा जो आता है वो आता है अंतस्थ व्यंजन। जो हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो कौन से हैं? य, र, ल और व। इनकी संख्या 4। तो 25 4 29 और 4 33। तो कुल वर्णों की संख्या होती है 33। ये हमारे कुल व्यंजन थे। कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होगी? 33 हो गई। अब आपसे ये पूछे कि हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी होती है? जरा ध्यान से देखना कि हिंदी में वर्णों की संख्या, अगर आपसे ये पूछे कि हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी होती है तो होती है 44। कितनी होती है? 44। कैसे होती है? क्योंकि जो हिंदी में वर्णों की संख्या है वे 44 इसलिए होती है कि एक स्वर जो होते हैं 11 उनको इसमें मानते हैं और 33 हमारे जो व्यंजन होते हैं उनको मानते हैं। तो इनमें जो कौन कौन से 11 स्वर होते हैं उनको शामिल किया जाता है और 33 व्यंजन। 33 व्यंजन को 11 स्वर और 33 व्यंजनों को, इन दोनों को मिलाकर जो हमारे वर्णों की संख्या है उन्हें 44 है। अगर आपसे ये पूछे कि हिंदी में कुल वर्णों की संख्या, कुल वर्णों की अगर संख्या पूछे कुल वर्ण तो आएंगे 52। कितने आएंगे? 52 आएंगे। अब 52 वर्ण कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले हम बात करें, सबसे पहले इन्होंने स्वर को लिया,
वो कितने 11। 2 नंबर पे इसने कहा व्यंजन, व्यंजन वो हो गए 33। उसके बाद जो रखा 3 नंबर पर अयोग वाहे, अयोग वाहे जो स्वरों में नहीं लेकिन कुल स्वरों में गिनती होती है। एक तो अंग और अह, ये हो गए 2 इनको शामिल किया गया। उसके बाद नंबर 4 जो थे उच्छिप्त व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन जिनकी हम आगे बात करेंगे। उच्छिप्त व्यंजन भी 2 होते हैं। 2 कौन कौन से होते हैं? अड़, अड़, ये 2 उच्छिप्त व्यंजन को शामिल किया गया था। और नंबर 4 पे जो हमारे संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन थे हमारे 4, कौन कौन से? श, त्र, ज्ञ, श, इनको शामिल किया गया है। तो ये कितने हो गए? 33, 44, 46, 48, 4, 52। कुल व्यंजन कितने हो गए? हमारे कुल वर्णों की संख्या 52 हो गई। अगर आपसे ये पूछे भी कुल वर्ण की संख्या बताई कहाँ पे है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे नोट लिख के लिख लीजिए कि हमारी जो मानक लिपि, मानक लिपि, लिपि कौन सी? देवनागरी, देवनागरी के अनुसार कुल वर्णों की संख्या, कुल वर्णों की संख्या, कुल वर्णों की संख्या जो बताई गई है वो बताई गई है 52। पहला प्रमाण ये मिलता है। दूसरा मिलता है जो हमारा निदेशालय है 1966, निदेशालय 1966 के अनुसार कुल वर्णों की संख्या भी कितनी बताई गई है? 52 बताई गई है। किसके अनुसार? जो हमारा निदेशालय है, निदेशालय के अनुसार, हिंदी निदेशालय के अनुसार, हिंदी निदेशालय के अनुसार कुल वर्णों की संख्या 52 बताई गई है। तो ये थे व्यंजन की परिभाषा। कुल व्यंजन कितने थे? हिंदी में वर्णों की संख्या की बात की, कुल वर्णों की संख्या की बात की। तो अब हम कहते हैं व्यंजनों के वर्गीकरण की उच्चारण की दृष्टि से व्यंजनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है उसकी बात करते हैं। जो हमारी नवीन हिंदी व्याकरण के अनुसार हम बात करें उच्चारण की दृष्टि से, जो व्यंजन के वर्गीकरण किया गया है वो 8 प्रकार से किया गया है। उच्चारण की दृष्टि से व्यंजनों का वर्गीकरण, जो हमारे नवीन हिंदी व्याकरण है उनके अनुसार पढ़ेंगे तो उनमें बताया गया है, कितने बताए गए हैं? इसके जो प्रकार बताए गए हैं 8 बताए गए हैं। वो 8 कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 की बात करें स्पर्शी व्यंजन, नंबर 2 संघर्षी व्यंजन, नंबर 3 स्पर्श संघर्षी व्यंजन, नंबर 4 की बात करें नासिकीय, नंबर 5 की बात करें उच्छिप्त व्यंजन, और नंबर 6 की बात करें तो आएगा प्रकंपित, नंबर 7 पार्श्विक व्यंजन, और नंबर 8 संघर्षहीन व्यंजन। जी, उच्चारण की दृष्टि से व्यंजनों का वर्गीकरण जो है हमारी एनसीईआरटी बुक हिंदी नवीन व्याकरण में 8 प्रकार से किया गया है, जो स्पर्शी, संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, नस्कीय, उच्छिप्त, प्रकंपित, पार्श्विक और संघर्षहीन है। अब हम एक एक को लेकर बात करते हैं कि स्पर्शी व्यंजन किसे कहते हैं, उसमें कौन कौन से शामिल किए गए हैं।
तो हम बात करें नंबर 1 की, कौन सा? स्पर्शी व्यंजन। नंबर 1 स्पर्शी व्यंजन। सबसे पहले ये देखते हैं कि स्पर्शी व्यंजन होते कौन कौन से हैं। तो स्पर्शी व्यंजन जो होते हैं, जो हमारा वर्ग होते हैं, कुल कितने वर्ग थे? 5 वर्ग होते हैं। उनमें च वर्ग को छोड़कर, क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इन चारों वर्गों का, क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इन चारों वर्गों का, जो इन चारों वर्गों का, चारों वर्ग होते हैं, इनका पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा व्यंजन स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से आते हैं? सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से आएंगे। नंबर 1 आता है क, ख, ग, घ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, त, थ, द, ध। उसके बाद आता है प, फ, ब, भ। ये कुल स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं? तो कुल स्पर्शी व्यंजन है 16 होते हैं। अब आपको बताएं स्पर्शी व्यंजन कहते किसे हैं? तो स्पर्शी व्यंजन का ये देखो, स्पर्श मतलब, स्पर्शी का मतलब स्पर्श करना, स्पर्श करना। तो स्पर्शी व्यंजन की परिभाषा होगी कि जब हम अपने फेफड़ों से वायु बाहर निकालते हैं, जो हमारा मुख विवर है उसके उच्चारण स्थान या उच्चारण अवयव है उनको स्पर्श करते हुए, जो उच्चारण स्थान, जो उच्चारण अवयव है उनको स्पर्श करते हुए मुख से बाहर निकलते हैं, मुख से बाहर निकलते हैं, इन्हें ही स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। यह थी इसकी परिभाषा। इसे उच्चारण करके देखो, क, ख, ग, घ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध। तो हमारे जो मुख के विवर है उसके जो उच्चारण स्थान को स्पर्श करता हुआ मुख से बाहर वायु निकलती है उन्हें स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। अब नेक्स्ट की बात करें, अगला कौन सा है? तो अगला जो है वो है संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन की बात करें, दूसरा जो होता है वो होता है संघर्षी व्यंजन। सबसे पहले हम बात करें परिभाषा की, तो संघर्षी का मतलब होता है संघर्ष करना, संघर्ष करना या घर्षण करना। जब ये हमारा मुख है, ये मुख्य स्थिति है, जब वायु अपने मुख विवर से गुजरती है, मुख विवर से गुजरती है तो जो उच्चारण स्थान है वे इतनी नज़दीकी पर आ जाते हैं, जो उच्चारण स्थान होते हैं इतने नज़दीक आ जाते हैं कि जो वर्ण हम व्यंजन उच्चारण करेंगे वो क्या होते हैं कि घर्षण के साथ या संघर्ष करते हुए बाहर की ओर निकलते हैं, उन्हें संघर्षी व्यंजन कहते हैं। संघर्षी व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है श, स, श और है, और उसके बाद एक होता है ख, ज और फ। ये नवीन हिंदी व्याकरण के अनुसार संघर्षी व्यंजन होते हैं 7। अब जो हमारे ये 4 व्यंजन हैं इन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो ये श है, उच्चारण करेंगे तो गर्म हवा निकलेगी, संघर्ष करते हुए जो गर्म वायु है वह बाहर निकलती है। जब गर्म वायु बाहर निकलेगी तो ऊष्मा देती है, तो इसीलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये थी संघर्षी व्यंजन। अब नेक्स्ट बात करें, कौन से आएंगे? अगले आएंगे स्पर्श संघर्षी व्यंजन। तीसरा जो हमारा प्रकार होता है वह होता है
स्पर्श संघर्षी व्यंजन। तीसरा प्रकार है स्पर्श संघर्षी, मतलब स्पर्श करेंगे और घर्षण भी करेंगे या संघर्ष भी करेंगे। कहने का मतलब है कि जब हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो हमारा जो मुख विवर है उससे के उच्चारण स्थानों को स्पर्श तो करेगा, और करेगा कितने अधिक समय तक करेगा, अधिक समय तक करेगा। अब अधिक समय तक करेगा और बाद में वे घर्षण करते हुए घर्षण भी करेंगे, और घर्षण करते हुए बाहर की ओर वायु निकलेगी, उन्हें स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ये स्पर्श भी करेंगे और घर्षण भी करेंगे, स्पर्श और घर्षण दोनों ही उच्चारण में करेंगे तो स्पर्श संघर्षी कहते हैं। और स्पर्श संघर्षी जो होते हैं कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 होता है च, छ, ज और छ। ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं। उच्चारण कर दो, च, छ, ज, झ, च, छ, ज, झ। उच्चारण करते हैं तो स्पर्श होता है, सभी उच्चारण अवयव है, उच्चारण स्थान से स्पर्श होता है, साथ साथ ही साथ घर्षण भी होता है। इन्हें स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। अब हम अगले की बात करें तो नेक्स्ट जो होता है, चौथा जो प्रकार आएगा वो आएगा नासिकीय व्यंजन। चौथा जो आएगा वो आएगा नासिकीय व्यंजन। नासिकीय व्यंजन कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले वो बात करते हैं। जो हमारे 5 वर्ग हैं, पांचों वर्ग का 5वां जो वर्ण होता है वही क्या होता है? नासिकीय व्यंजन होता है। कौन कौन से होता है? ये न, अण, न और म, ये हमारे नासिकीय व्यंजन होते हैं। तो नासिकीय व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 5। तो नासिकीय व्यंजन कहते किसे हैं? जब हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो जो हमारी वायु है वह नाक से माध्यम से बाहर की ओर निकलती है, और जो व्यंजन नाकों से उच्चारित होते हैं उन्हें नासिकीय व्यंजन कहते हैं। इसके उच्चारण करें, य, न, म, तो हमारे मुख से कम हुआ, नाक से ज़्यादा वायु निकलती है, इसीलिए हम नासिकीय व्यंजन कहते हैं, क्योंकि नाक से वायु का बाहर निकलना नासिकीय व्यंजन होता है। अब नासिकीय व्यंजन के बाद हम नेक्स्ट प्रकार की बात करें तो वो होता है उच्छिप्त व्यंजन। कौन सा होता है? जो हमारा 5वां प्रकार है वो है, 5वां प्रकार है उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन, सबसे पहले हम बात करें उच्छिप्त का मतलब क्या होता है। उच्छिप्त का मतलब होता है फेंका हुआ या झटके से फेंकना, हमारे व्यंजन में कुछ व्यंजन ऐसे हैं कि जो हम उच्चारित करते हैं तो वे एक झटके से उच्चारित हो जाते हैं, जहाँ ऐसा प्रतीत होता है कि वे फेंके जा रही हैं, तो उन्हें उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। और उच्छिप्त व्यंजन जो होते हैं कौन कौन से? एक तो होता है अढ़, ये दो उच्छिप्त व्यंजन होते हैं। ये देखो अढ़, ये ऐसा लगता है मैं जीवा से फेंक रहा हूँ, जो हमारे जीवा की स्थिति है इससे लगता है कि इस वर्णों को फेंक रही है, तो ये कौन सा हो गया? उच्छिप्त व्यंजन होता है। इन्हें ही हम दूसरा नाम कहते हैं ताड़न जात व्यंजन। क्योंकि जब हम इन उच्चारण करते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जिससे हम इनको ताड़ रहे हैं, इसलिए हम ताड़न व्यंजन कहते हैं। उन्हें द्विपृष्ठ व्यंजन भी कहते हैं। द्विपृष्ठ व्यंजन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो हमारे हिंदी में एक होता है ड, एक ढ,
इनका ही दूसरा रूप है, इसीलिए द्विपृष्ठ व्यंजन कहते हैं। और इनकी खास विशेषता जो है इसकी ये है कि ये कोई भी शब्द होता है इनसे प्रारंभ नहीं होता है, ये हमेशा शब्द के मध्य में या अंत में ही आते हैं, इसीलिए उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। तो ये थे उच्छिप्त व्यंजन। अब नेक्स्ट प्रकार की बात करें तो वो आता है प्रकंपित। छठा जो आता है प्रकंपित आता है। छठे प्रकार की बात करें प्रकंपित व्यंजन। सबसे पहले बात करें कि प्रकंपित व्यंजन होता कौन सा है, तो वो होता है हमारा एक र। जब हम र व्यंजन की उच्चारण करते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे कि कंपन कर रहा है। जैसे मैं उच्चारण करता हूँ र, अब र का उच्चारण किया, आप भी उच्चारण करके देखें कि र का उच्चारण किया तो जीवा 2-3 बार कंपन सा महसूस कर रही है। जो हमारा जीवा है वह क्या कर रही है, 2 या 3 बार, 2 या 3 बार क्या कर रही है, कंपन कर रही है, इसीलिए इन्हें प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। और र का उच्चारण करते हैं जीवा इस प्रकार से लग रही है जैसे लुढ़क रही है। अब जीवा जैसे लुढ़क रही है तो इनका दूसरा नाम क्या होता है, लुंठित व्यंजन भी कहते हैं, लुंठित व्यंजन भी कहते हैं। अब नेक्स्ट प्रकार की बात करें तो अगला जो 7वां प्रकार आएगा वो कौन सा आता है। 7वां जो प्रकार आता है इसका वह आता है पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन होता कौन सा है, तो होता है ल। जब हम ल का उच्चारण करते हैं तो जो हमारी जीवा की स्थिति है वे क्या करती है, मसूड़ों को छूती है। जैसे ये हमारा मुख है, जैसे मैंने उच्चारित किया ल को उच्चारित किया तो इसकी जो जीवा की स्थिति होती है वे क्या है, मसूड़ों को छूती है। अब मसूड़ों को छूने की वजह से जीवा के अगल बगल से वायु निकलती है, जिन्हें हम कहते हैं पार्श्व। जो हमारे आगे पीछे का भाग होता है, जीवा का जो आगे पीछे का भाग होता है, आगे और पीछे का जो भाग होता है जिसे हम कहते हैं पार्श्व, इस पार्श्व भाग से वायु बाहर क्यों निकलती है, इस पार्श्व भाग से वायु का बाहर निकलने के कारण इसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। क्योंकि जीवा जब मसूड़ों के लगती है तो साइड से आवाज क्रॉस करती है, ले गया तो साइड से निकलती है, इसे पार्श्व भाग कहते हैं, इसीलिए पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट प्रकार जो आता है, जो इसका लास्ट प्रकार है वो आता है संघर्षहीन। संघर्षहीन की बात करी, 8वां प्रकार होता है वह आता है संघर्षहीन। संघर्षहीन होता कौन कौन सा है वो बात करें। सबसे पहले तो एक य और व, 2 व्यंजन संघर्षहीन होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि ये और व जो है स्वरों से मिलकर बने होते हैं। किनसे, जो ये बना होता है ये ई और ए 2 स्वरों के योग से बना हुआ होता है, और जो ऊ है वो ऊ और ए 2 स्वरों के योग से बने हुए होते हैं। जब इनका उच्चारण करते हैं तो जीवा का जो भाग है कुछ थोड़ा सा ऊपर उठता है, तो संघर्ष नहीं करता है, वह घर्षण नहीं करता है, संघर्ष नहीं करता है। संघर्ष नहीं करने के कारण इसे संघर्षहीन व्यंजन कहते हैं। और संघर्षहीन व्यंजन जो ये और वे, ये 2 स्वरों से बने होने के कारण इनका जो नामकरण रखते हैं इन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं। ये थे हमारे उच्चारण की दृष्टि से व्यंजनों के प्रकार, जो 8 प्रकार से बांटे गए हैं। अब आपको मैं थोड़ी सी एक जानकारी दे देता हूँ कि र के प्रकार कितने होते हैं। आपसे ये पूछे कि हिंदी में र के प्रकार कितने होते हैं। हम बात करें हिंदी में र के प्रकार, अगर आपसे र के प्रकार पूछे तो वो होते हैं 3। सबसे पहला कौन सा प्रकार होता है, जैसे र, जैसे
परंपरा, परंपरा ये पूरा रह होता है। दूसरा होता है, ये रह होता है जो आधा रह होता है, जो इसे रेफ वाला रह भी कहते हैं। ये होता है आधा रह। इसका जैसे यूज होता है दर्शन, क्रम, ये होता है। तीसरा जो रह होता है वे होता है ये पैर वाला रह। तीसरा रह का प्रकार जो होता है ये पैर वाला रह होता है, जिसे क्रम। और एक और रह होता है, आप ध्यान से देखना, एक रह होता है इस तरीके से, ये रह, लेकिन ये रह इसी रह का प्रकार होता है, इस रह का ही प्रकार ये होता है। जैसे हमने लिखना है ट्रक, ड्रम, तो ड ये आधा है और रे ये पूरा है, इसलिए ट्रक, ड्रम ये दोनों एक ही रह होते हैं। ये दोनों एक ही रह होते हैं, ये वाला रह होता है, इसीलिए रह के प्रकार 3 ही होते हैं। तो आपसे क्वेश्चन अगर ये पूछे कि हिंदी में पूर्ण रह वाला वाक्य कौन सा है, तो नंबर 1, पहले की बात करूं तो नंबर 1 आता है करना, नंबर 2 आता है क्रम, नंबर 3 आता है दर्शन, और नंबर 4 आता है ट्रक। तो इसमें रह का पूर्ण रह वाला जो वाक्य होगा वह होगा करण, तो कह वाला ये होगा। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक आपको अर्ध रह वाला भी पूछ लिया जाता है, इस प्रकार से पूछते हैं। अब हम बात करें नेक्स्ट स्वर तंत्रिकाओं के आधार पर। स्वर तंत्रिकाओं के आधार पर वर्णों के कितने प्रकार में बांटा गया है, तो हम नेक्स्ट प्रकार जो करते हैं वो है स्वर तंत्रिका के आधार पर, स्वर तंत्रिका के आधार पर वर्णों का प्रकार। जो हमारी स्वर तंत्रिका होती है उस स्वर तंत्रिका के आधार पर जो वर्णों का प्रकार कितने होते हैं, तो वर्णों का जो प्रकार होता है 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, तो नंबर 1 जो होता है घोष वर्ण, इसे ही हम कहते हैं सघोष वर्ण, और जो दूसरा जो होता है वह होता है अघोष वर्ण, अघोष वर्ण। तो ये स्वर तंत्रिका के आधार पर जो वर्णों का प्रकार बताया गया है 2 प्रकार के होते हैं, घोष वर्ण और अघोष वर्ण। तो सबसे पहले हम बात करें कि घोष वर्ण कौन से होते हैं। सबसे पहले बात करें सघोष या घोष। नंबर 1 सघोष या घोष वर्ण। सघोष किसे कहते हैं, सबसे पहले ये डेफिनेशन बात करें तो इसको तोड़ते हैं स धन्य घोष। स का जो अर्थ होता है वह होता है सहित, और घोष का मतलब होता है नाद या गूंज या कंपन। कहने का मतलब है कि वे वर्ण जिनको उच्चारण करने में मुख विवर में नाद, गूंज, कंपन हो उन्हें सघोष वर्ण कहते हैं या घोष वर्ण कहते हैं। अब घोष वर्ण होते कौन कौन से हैं, तो हम उनकी बात करें। जो हमारे घोष वर्ण होते हैं, ये जो हमारा प्रत्येक वर्ग होता है, वर्गों की हमने पीछे बात की थी, क्योंकि वर्ग जो होते हैं वो हमारे 5 होते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां प्लस जो हमारे स्वर होते हैं सभी स्वर हो गए, प्लस
य र ल व जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं य र ल और व, उसके साथ एक होता है। ये होते हैं सघोष या घोष वर्ण होते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा और स्वर य र ल व और है। तो कुल इनकी संख्या कितनी होगी? 15 और 11 15 और 11 कितने हो गए? ये 26 और 4 30 और 1 31। तो सघोष वर्णों की अगर कुल संख्या पूछे, कुल संख्या, जो कुल संख्या होती है वह होती है 31। ये थे हमारे सघोष वर्ण। अब हम बात करें अघोष वर्ण की। अघोष वर्ण किसे कहते हैं और कौन कौन से होते हैं, उनकी बात करें तो सबसे पहले नंबर 2 पे आता है अघोष वर्ण। अघोष, ए मतलब धन घोष, ए का मतलब होता है नहीं, ए का जो अर्थ होता है नहीं, घोष का मतलब होता है नाद, गूंज या कंपन। कि अघोष वर्ण वो होते हैं कि जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो उनमें ना तो नाद, गूंज, कंपन उत्पन्न नहीं होते। जब गूंज उत्पन्न नहीं होती है तो अघोष वर्ण कहते हैं। फिर हम उन वर्णों का उच्चारण करके देखेंगे तो उनमें मुख विवर में गूंज उत्पन्न नहीं होगी, जैसे कि जैसे उससे उच्चारित हो जाते हैं उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। तो अघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं? तो प्रत्येक वर्ग जो होता है उसका प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा प्लस तीनों श, स, ये तीनों श होते हैं। ये प्रत्येक वर्ग। अब प्रत्येक वर्ग में कौन कौन से होते हैं तो आप देखो क और ख, च, छ, ट और ठ और त और थ, प और फ। ये होते हैं प्रत्येक वर्ग के कितने हो गए? 10। ये हो गए 10 3 13। तो कुल अघोष वर्ण जो होते हैं वो 13 होते हैं। तो अघोष वर्णों की कुल संख्या कितनी है? 13 होती है। तो दोस्तों हमने स्वर तंत्र के आधार पर वर्गों का वर्गीकरण किया। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो आप इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और अपने अन्य दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।